हेलो गाइस, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जयशंकर प्रसाद संपूर्ण कहानियाँ अध्याय तीसरे का भाग तीसरा। उषा। इस शांत आलोक में किसी मधुर कामना से ये भिखारी हृदय हंस रहा था। और मानस नंदिनी, तुम इठलाती हुई वह चली हो। वाह रे तुम्हारा इतराना। इसलिए तो जब कोई स्नान करके तुम्हारी लहर की तरह तरल और अर्ध वस्त्र ओढ़कर तुम्हारे पथरीले पुलिन में फिसलता हुआ ऊपर चढ़ने लगा, तब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की लहरें लटकने लगती हैं, परंतु मुझ पर दया नहीं। ये कोई बात है? तो फिर मैं क्या करूं? उस कण की सिंधु में बादलों से अंतरिक्ष और हिमालय से टहलकर लौट आने की प्रतीक्षा करूं? और इतना भी ना कहोगी कि कब तक बलिहारी कुमारी लज्जा भीरू थी। वह हृदय के स्पंदनों में अभिभूत हो रही थी। दृक्षु विच्युओं के सदृश कांपने लगी। वह अपना कलसा भी न भर सकी और चल पड़ी। हृदय में गुदगुदी के धक्के लग रहे थे। वह अपना कलसा लेकर चल रही थी। उसके भी यौवन काल के स्वर्गीय दिवस थे। फिसल पड़ी। भ्रष्ट युवक ने उसे संभालकर अंक में ले लिया। कुछ दिन स्वर्ग स्वपन चला। जलते हुए प्रभात के समान तारा देवी ने वह स्वपन भंग कर दिया। तारा अधिकायप शालिनी कश्मीर की रूप माधुरी थी। देवपाल को कश्मीर से सहायता की भी आशा थी। हथभागिनी लज्जा ने कुमार सुदान की तपोभूमि में अशोक निर्मित विहार में शरण ली। वह उपासिका भिक्षुनी जो कहो बन गई। गौतम की गंभीर प्रतिमा के चरण तल में बैठकर उसने निश्चय किया कि सब दुख है, सब क्षणिक है, सब अनित्य है। सुवास्तु का पुण्य सलिल उस व्यक्ति हृदय की मलिता को धोने लगा। वह एक प्रकार से रोग मुक्त हो रही थी। एक सुनसान रात्रि थी। स्थविर धर्म भिक्षु भी नहीं थे। सहसा कशाट में आघात होने लगा था। खोलो खोलो का शब्द सुनाई पड़ा। बिहार में अकेली लज्जा ही थी। साहस करके बोली, कौन है? पथिक हूँ। आश्चर्य चाहिए उत्तर मिला। तुषार व्रत अंधेरा पथ था। हिम गिर रहा था। तारों का पता भयानक शीत का निर्जन निषिद्ध। भला ऐसे समय में कौन पथ पर चलेगा? वातान्या का पर्दा हटाने पर भी उपासिका लज्जा झांक कर ना देख सकी कि कौन है। उसने अपनी कुभावनाओं से डरकर पूछा, आप कौन हैं? आह, तुम उपासिका हो। तुम्हारे हृदय में तो अधिक दया होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा की छाया में दो अनाथों को आश्रय मिलने का पुण्य है। लज्जा ने अर्गला खोल दी। उसने आश्चर्य से देखा कि एक पुरुष अपने बड़े लवादे में 8-9 बरस के बाल और बालिका के लिए भीतर आकर गिर पड़ा। तीनों मुपुरुष हो रहे थे। भूख और शीत से तीनों विकल थे। लज्जा ने कपाट बंद करते हुए अग्नि धधाकर उसमें कुछ गंध द्रव्य डाल दिए। एक बार द्वार खुलने पर जो शीत पवन का झोंका घुस आया था वह निर्बल हो गया। अतिथि सत्कार हो जाने पर लज्जा ने उसका परिचय पूछा। आगंतुक ने कहा, मुंगली दुर्ग के अधिपति देवपाल का भृत्य हूँ मैं। जगदाहक चंगेज खां ने मस्त गंधार प्रदेश को जलाकर लूटपाट कर उजाड़ दिया और कल ही इस उद्यान की मंगली दुर्ग पर भी उन लोगों का अधिकार हो गया। देवपाल बंदी हुए। उनकी तारा देवी ने आत्महत्या की। दुर्गापति ने पहले ही मुझसे कहा था कि इस बालक को अशोक विहार में ले जाना। वहाँ की एक उपासिका लज्जा उसके प्राण बचा ले तो कोई आश्चर्य नहीं। ये सुनते ही लज्जा की धमनियों में रक्त का तीव्र संचार होने लगा। शीताधिक में भी उसे संवेद आने लगा। उसने बात बदलने के लिए बालिका की ओर देखा। आगंतुक ने कहा, ये मेरी बालिका है, इसकी माता नहीं। लज्जा ने देखा बालिका का शुभ्र शरीर मलिन वस्त्र में दमक रहा था। नसिका
मूल से कानों के समीप तक भूयुगल की प्रतिभाशालिनी रेखा और उसकी छाया में दो उनिंदे कमल संसार से अपने को छुपा लेना चाहते थे। उसका विरागी सौंदर्य श्रद्ध और शुभ्र धन के आवरण में पूर्णिमा के चंद्र सा आप ही लज्जित था। चेष्टा करके भी लज्जा अपनी मानसिक स्थिति को चंचल होने से ना संभाल सकी। वह अच्छा आप लोग सो लीजिए, थके होंगे, कहती हुई दूसरे प्रकोष्ठ में चली गई। लज्जा ने वातान्य खोलकर देखा। आकाश स्वच्छ हो रहा था। पर्याप्त प्रदेश से निस्संद गगन में तारों की झिलमिलाहट थी। उस प्रकाश की लहरों में अशोक निर्मित स्तूप की चूड़ा पर लगा हुआ एक स्वर्ण धर्मचक्र जैसा हिल रहा था। दूसरे दिन धर्म भिक्षु आए तो उन्होंने इस आगंतुक को आश्चर्य से देखा और जब पूरे समाचार सुने तो और भी उबल पड़े। उन्होंने कहा, राज कुटुंब को यहाँ रखकर क्या इस विहार और स्तूप को भी तुम ध्वस्त करना चाहती हो? लज्जा, तुमने ये किस प्रलोभन से किया? चंगेज खां बौद्ध है, संग उसका विद्रोह क्यों करे? स्थविर किसी दुखी को आश्रय देना क्या गौतम धर्म के विरुद्ध है? मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि देवपाल ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, फिर भी मुझ पर उसका विश्वास था। क्यों था, मैं स्वयं नहीं जानती। इसे चाहे मेरी दुर्बलता ही समझ ले, परंतु मैं अपने प्रति विश्वास का किसी को भी दुरुपयोग नहीं करने देना चाहती। देवपाल को मैं अधिक से अधिक प्यार करती थी और अब भी बिल्कुल निःशेष समझकर उस प्राणी का तिरस्कार कर सकूंगी, इसमें संदेह है, धर्म भिक्षु से कहा। लज्जा व्यथित हो उठी। बालक के मुख पर देवपाल की स्पष्ट छाया उसे बार बार उत्तेजित करती और वह बालिका तो उसे छोड़ना ही ना चाहती थी। उसने साहस करके कहा, तब यही अच्छा होगा कि मैं भिक्षुणी होने का ढोंग छोड़कर अनाथों के सुख दुख में सम्मिलित हो जाऊं। उसी रात वह दोनों बालक बालिका का विक्रम भत्य को लेकर निस्सहाय अवस्था में चल पड़ी। छत्रवेश में ये दल यात्रा कर रहा था। इसे भिक्षा का आंदोलन था। वाहिक के गिरिव्रज नगर के भगनपथ निवास के टूटे कोने में इन लोगों को आश्रय लेना पड़ा। उसी दिन आहार नहीं जुट सका। दोनों बालकों के संतोष के लिए कुछ बचा था, उसी को खिलाकर वे सुला दिए गए। लज्जा और विक्रम अनाहार से मिर्यमाण अचेत हो गए। दूसरे दिन आंखें खुलते ही उन्होंने देखा कि वह राजकुमार और बालिका दोनों ही नहीं है। उन दोनों की खोज में ये लोग भी भिन्न भिन्न दिशा को चल पड़े। एक दिन पता चला कि कैक्य के पहाड़ी दुर्ग के समीप कहीं स्वर्ग है। वहाँ रूपावन बालकों और बालिकाओं का अत्यंत आवश्यकता रहती है। और भी सुनोगी पृथ्वी की दुखद गाथा? क्या करोगी सुनकर? तुम ये जानकर क्या करोगी कि उस उपासिका का या विक्रम का फिर क्या हुआ? अब मीना से ना रहा गया। उसने युवक को गले से लिपटकर कहा, तो तुम वही उपासिका हो? आहा, सच कह दो। गुल की आंखों में अभी नशे का उतार था। उसने अंगड़ाई लेकर एक जम्भाई ली और कहा, बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों मीना, अब क्या किया जाए? अकस्मात्र स्वर्ग के भयानक रक्षियों ने आकर उस युवक को बंदी कर लिया। मीना रोने लगी। गुल चुपचाप खड़ा था, बाहर हंस रही थी। सहसा पीछे आते हुए प्रहरियों के पान ने ललकारा, मीना! और गुल को भी। युवक चिल्ला उठा, देवपाल! कौन? लज्जा? अरे हाँ, तो देवपाल। इस अपने पुत्र गुल को भी बंदी कर लो। विधर्मी का कर्तव्य यही आज्ञा देता है। लज्जा ने कहा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।